नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं और आपका हमारे खास कार्यक्रम रुपया लड़े एमएलसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस प्राधिकार क्षेत्र की हम बात करने जा रहे हैं वहां पर रुपया के अलावे रुतबा भी लड़ने वाला है, रौब भी लड़ने वाला है, क्योंकि बात कर रहे हैं हम पटना स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की, राजधानी पटना की, जहां पर रीतलाल यादव एमएलसी रहे। 2020 से ही ये सीट खाली है क्योंकि वे फिर एमएलए बन गए। उसके बाद अभी का क्या माहौल है, इस सबसे बड़े स्थानीय प्राधिकार के चुनाव में कौन कौन बाजी लगाने जा रहा है, कौन कितना पैसा बहाएगा, ये तमाम चीजें आगे हम जानने जा रहे हैं। मैंने सही कहा ना कि रुपया के अलावे रुतबा, रौब सब लड़ने वाला है, क्योंकि बात पटना की है। देखिए, बात आपने जब पटना की कर दी, बिहार की राजधानी की, जी, और पटना प्राधिकार क्षेत्र, देखिए यहाँ धन की बोली भी है और बंदूक की गोली भी है। बिल्कुल। और 2015 आखिरी चुनाव है, 2022 में अब चुनाव होने जा रहा है। 2015 में जब चुनाव हुआ था तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू नहीं था। अच्छा। तो धन की बोली और बंदूक की गोली के अलावा 2015 के चुनाव में भी बैक पाइपर भी दिखा, ब्लेंड स्प्राइट भी दिखा, रेड लेबल भी दिखा, 100 पाइपर भी दिखा और जरूरत पड़ने पर ब्लू लेबल भी दिखा। ठीक है, तो वो स्थिति तो अभी नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त स्थिति बन जाती है। वैसे भी कानून में संशोधन की बात होने जा रही है। तो धन की बोली, बंदूक की गोली पटना स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की पहचान है। लेकिन पटना की वास्तविकता की चर्चा कर ले उसके पहले एक जरूरी खबर, जैसा हम कल से बता रहे हैं कि पूरे बिहार के लिए 24 प्राधिकार क्षेत्रों की माना ये जाता रहा है, और रुपया लड़े एमएलसी कि यदि सर्टिफिकेट हमने जमा कर लिया अपने मतदाताओं का तो ये मत मेरा है? उन्हें मत दिलाने की जिम्मेवारी मेरी, उन्हें अशिक्षित बताकर अपने दूत को उनके साथ भेजने की जिम्मेवारी मेरी। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले से जो लोग भी सर्टिफिकेट जमा करा रहे थे और रुपया बांट रहे थे, उन्हें गहरा धक्का लगा है और मतदाताओं को लग रहा है कि उनके पास दोहरी कमाई का अवसर आ गया है। तो अब सर्टिफिकेट के आधार पर कुछ होना नहीं है। पहले क्या था कि सर्टिफिकेट ही आपके मतदाता होने का पहचान था, लेकिन अब नए पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। और अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं अशिक्षित हूं और जिनसे आप रुपया लिए हैं उनके दूध को आप अपने साथ भीतर ले जाएं। अब यदि आपने पंचायत चुनाव में या निकाय चुनाव में यदि आपने शपथ में अपने एफिडेविट में ये लिखा है कि हम अंगूठा छाप हैं, निरक्षर हैं, जो नहीं लिखते हैं लोग, तभी आपको असिस्टेंट मिलेगा, सहायक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो देखिए, चुनाव में पेचीदगी हो गई है और कल रात से ही बिहार के 24 सभी प्राधिकार क्षेत्रों के वैसे उम्मीदवार जो लड़ने जा रहे हैं और जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा कराने में करोड़ों रुपया बहा दिया है, वे माथा पीटे बैठे हैं और रात नींद नहीं आई है। ठीक है ना, नींद की दवा खानी पड़ी है। तो ये स्थिति है बिहार के संपूर्ण क्षेत्र की। अब हम पटना की बात कर ले तो देखिए, पटना का इतिहास ये है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि धन की बोली और बंदूक की गोली। 2003 में जब पहला चुनाव हुआ ये कि 2000 में दिलीप सिंह, मतलब मौजूदा विधायक मोकामा के अनंत सिंह, उनके बड़े भाई, वे चुनाव हार गए मोकामा से। सूरजभान सिंह ने चुनाव हरा दिया, 2 बाहुबलियों की लड़ाई हुई। तो दिलीप सिंह को अब विधान परिषद पहुंचना था, तो चुनाव का मौका आया ये बिहार विधान परिषद का। तो 2003 में उन्होंने श्यामदेव सिंह को पराजित किया और पहुंच गए विधान परिषद। लेकिन उनकी मौत भी हो गई दुर्गा अष्टमी के दिन, जब नवरात्रा के दिन चल रहे थे। दुर्गा अष्टमी के दिन वे शाम की आरती कर उठे थे। इसके बाद हृदयाघात हुआ, हार्ट अटैक हुआ और वे नहीं रहे। बाद में वाल्मीकि सिंह जेडीयू के, और इसके बाद रीतलाल यादव। ये कहानी है पटना की। तो देखिए, अब क्या है, ये आज की तारीख में बात करें, 2022 की बात करें, तो देखिए पटना में बहुत सारा लोचा फंसा है, लेकिन धन की बोली और बंदूक की गोली दोनों है। रीतलाल यादव, जिनके बारे में आपने कहा कि 2015 में चुनाव जीते, जेल के भीतर रहकर चुनाव जीते, 2020 में वे विधायक बन गए। तो रीतलाल यादव आरजेडी से, वे आरजेडी के नेता हैं आज, तो वे इस तरीके से इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। वे चाहते हैं कि उनके परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़े। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, हाँ, इस सीट पर कब्जा रखना चाहते हैं। और इसके लिए जो प्रक्रिया है, जो सर्टिफिकेट खरीदने
की परंपरा चल रही थी कल तक, उसमें वो लगे हुए भी थे। लेकिन जब बात आरजेडी की हो रही है तो अब आरजेडी में बात होती है अनंत सिंह की, क्योंकि अनंत सिंह आरजेडी में है और जेल के भीतर है। ठीक है, तो जेल के भीतर अनंत सिंह, तो ऐसी सूरत में देखिए अनंत सिंह भी चाहते हैं। देखिए पटना का जो प्राधिकार का क्षेत्र है वहां अनंत सिंह के दो पहलवान आपको आपस में लड़ते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन दो पहलवान कैसे? एक पहलवान जो अभी उनके साथ है और एक पहलवान वैसा जो पहले उनके साथ था। तो अनंत सिंह चाहते हैं कि उनके एक बहुत करीबी हैं कार्तिक मास्टर, कार्तिक प्रसाद, जिन्हें कहा जाता है कि उन्हें आरजेडी का टिकट मिल जाए। और कार्तिक प्रसाद ने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर रखा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे सर्टिफिकेट जमा कराने की प्रक्रिया है वे करा रहे थे, रुपया बहा भी रहे हैं। लेकिन फैसला तो तेजस्वी यादव को लेना है। कुछ लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने कार्तिक प्रसाद को हाँ कह दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं रीतलाल यादव को कहा गया है। तो ऐसी सूरत में आखिरी फैसला वहां होगा। तो अनंत सिंह का एक पहलवान कार्तिक प्रसाद और रीतलाल यादव के परिवार से कोई यहां राजद में टकराहट है। तो अब देखिए एनडीए में क्या है। एनडीए में 2015 में जब चुनाव हो रहे थे महागठबंधन था और महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू। अब एनडीए है। एनडीए की क्या सूरत रहेगी चुनाव आते आते मुझे नहीं पता। राजनीति संभावनाओं का खेल है और बिहार की स्थिति कुछ से खेला होने की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन बहरहाल देखिए पटना की जो सीट है बीजेपी भी लाना चाहती है। बीजेपी का मानना है कि पटना की सीट हम कैसे छोड़ दें। देखिए जो एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है कि 13 सीट हमारी, 11 सीट आपकी, और यदि सब कुछ सही है तो 12-12 की बात हो रही है। जेडीयू का रहा है 12-12, तो 12-12 में कौन कौन सी सीट? तो देखिए वाल्मीकि सिंह जेडीयू के नेता हैं, जाति के कुर्मी हैं, फतुआ के रहने वाले हैं। तो वाल्मीकि सिंह ने भी अपनी तैयारी शुरू कर रखी है, पहले विधान पार्षद रहे भी हैं, तो उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर रखी है और उन्हें भी भरोसा है कि जेडीयू ही अपने पास इस सीट को रखेगा। तो वाल्मीकि सिंह भी धन में कमी नहीं है। हाँ देखिए धन में मजबूत है ये, लेकिन इधर थोड़ा बंदूक की गोली कम है। बाकी लोगों के पास आपको बंदूक की गोली भी दिखाई पड़ेगी। आप देख ही रहे हैं दिलीप सिंह, अनंत सिंह, रीतलाल यादव। ठीक है, तो वाल्मीकि सिंह जेडीयू से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अनंत सिंह के एक और पहलवान जो पुराने पहलवान हैं जिनका नाम है लल्लू मुखिया बार वाले, उन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और मजबूत उपस्थिति 40,000 से अधिक मत निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से बार में वो लाए। तो लल्लू मुखिया भी जानते हैं छोटे सरकार की रजामंदी नहीं है, लेकिन अब छोटे सरकार की राह अलग है और लल्लू मुखिया की राह अलग है। पंचायत चुनाव में भी हमने देखा कि लल्लू मुखिया को पराजित कराने की तैयारी कैसे चल रही थी और यह भी महसूस किया कि कार्तिक मास्टर को पराजित कराने की तैयारी कैसे चल रही थी। तो खैर, तो लल्लू मुखिया के पास धन की कमी तो है नहीं, बल की कमी भी नहीं है। हाँ, तो धन भी है और बंदूक भी है, जब चलते हैं तो दिखता भी है। तो वे भी अब वे चाहते हैं कि किसी पार्टी से, तो आरजेडी से संभावना तो बनती हुई दिख नहीं रही है। बीजेपी की ओर नजर है, बीजेपी टिकट देगी कि नहीं देगी नहीं पता नहीं, पर लेकिन लल्लू मुखिया चुनाव जरूर लड़ेंगे जैसे विधानसभा का लड़े। और इस चुनाव में देखिए सिंबल होता नहीं है। और लल्लू मुखिया ने आगे चलकर जो देखिए पटना प्राधिकार क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा आज की तारीख में धन बहाने और सर्टिफिकेट खरीदने का काम सबसे अधिक बोली पर लल्लू मुखिया ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर कार्तिक मास्टर, रीतलाल यादव का देखिए एक संगठन बना हुआ है और एक नेटवर्क है उस हिसाब से। तो ये सारी स्थिति अनंत सिंह के दो पहलवान, एक साथ वाले और एक पुराने साथ वाले। तो यदि आरजेडी ने कार्तिक मास्टर को टिकट दे दिया तो यह लड़ाई आपको दिखेगी। तो पटना की लड़ाई बहुत रोचक होगी। यहां धन की बोली, बंदूक की गोली दोनों है और मूछ की लड़ाई है एकदम। हाँ, तो मूछ की लड़ाई में किसकी मूछ ऊपर जाती है, किसकी मूछ नीचे रहती है, यह बात देखने की होगी। और पटना की जब बात करते हैं तो बिहार की राजधानी की बात करते हैं। आप समझ सकते हैं कि पटना की सीट कितनी इंपॉर्टेंट है और नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, बीजेपी क्या फैसला करती है। क्योंकि आज ही हमने देखा कि संजय जायसवाल बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वे कह रहे थे कि देखिए जेडीयू से बातचीत होनी है, हमारे प्रभारी जो महासचिव हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वे आएंगे, नीतीश कुमार से बात करेंगे, फिर सीटों का फैसला होगा। लेकिन आंतरिक खबर यह है कि बीजेपी पटना की सीट को लड़ना चाहती है और यदि बीजेपी लड़ती है तो वाल्मीकि सिंह उम्मीदवार होंगे या लल्लू मुखिया उम्मीदवार होंगे या कोई और हो जाएगा, यह देखने वाली बात है। वैसे भी आप जानते हैं कि यह चुनाव तो
पैसा वाला ही लड़ेगा। बिल्कुल। वाल्मीकि सिंह के पास प्याज है, तो प्याज जो है आप जानते हैं वो कितना झांस भी देता है, कितना रुलाता भी है और कितना स्वाद भी देता है। तो देखते रहिए। तो आपने जाना रुपया लड़े एमएलसी में आज की पटना प्राधिकार क्षेत्र का क्या हाल है। बिल्कुल मूंछ की लड़ाई होने वाली है। एक और आपने रीतलाल यादव का नाम सुन लिया, आनंद सिंह का नाम सुन लिया, लल्लू मुखिया अलग लड़ना चाह रहे हैं, तो बहुत ही कांटे की लड़ाई होने वाली है। लेकिन अभी भी फैसला अटका हुआ है कि बीजेपी और जेडीयू क्या फैसला लेती है, लेकिन और फिर दूसरी पार्टियां क्या फैसला लेती है। तमाम अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।